Hey guys, welcome to the 8th lecture of Biomolecules. इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, नेचर ऑफ एंजाइम्स एक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगोस टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. दो तरह के चेंजेस केमिकल कंपाउंड्स में देखने को मिलता है. क्या? एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? when compound changes its shape and state. suppose एक कंपाउंड है वाटर का H2O जो कि आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में. ओके, सॉलिड स्टेट में. अब क्या हुआ? फिजिकल रिएक्शन हुआ जिसमें जो आइस क्यूब था कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में और इसका जो शेप था वो भी चेंज हो गया. पहले क्यूब था, अब इरेगुलर हो गया. तो ऐसा चेंज जिसमें कंपाउंड जो है वो अपना शेप और स्टेट बदलता है उसे कहते हैं फिजिकल चेंज, और जो रिएक्शन है उसे कहा जाता है फिजिकल रिएक्शन. ऐसे अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो when compounds are broken and new bonds are formed within compounds, तो ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे केमिकल चेंज. जैसे सपोज एक कंपाउंड है AB, वो रिएक्ट किया CD के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म जब हुआ तो A और B कंपाउंड के बीच में बॉन्ड टूटा और C एंड D कंपाउंड के बीच में बॉन्ड टूटा और फिर से नया बॉन्ड फॉर्म हुआ AC के बीच में और BD के बीच में. तो AC प्लस BD. तो ऐसे चेंज जहां पे बॉन्ड्स ब्रेक किए जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक. देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड में बॉन्ड टूटा और सल्फ्यूरिक एसिड में H2 और SO4 के बीच में बॉन्ड टूटा और ये जो बेरियम था ये रिएक्ट किया सल्फेट के साथ और बना न्यू बॉन्ड जो फॉर्म हुआ वो बेरियम सल्फेट का और फिर OH2 और H2 मिला के बना दो मॉलिक्यूल वाटर का. तो ये केमिकल चेंज हमें दिखने को मिला जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में हुआ है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जैसे स्टार्च को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो स्टार्च में बहुत सारे बॉन्ड का ब्रेकिंग डाउन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें बॉन्ड का ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो ऐसे केमिकल चेंज को कहेंगे ऑर्गेनिक केमिकल चेंजेस. The above two chemical changes are chemical reactions. तो जब chemical changes हमें reaction में दिखाई देंगे तो ऐसे reaction को हम कहेंगे chemical reactions. chemical reactions. तो हमने देखा physical reaction और chemical reactions क्या होता है. Next, role of enzymes in chemical reactions. enzymes का क्या रोल होता है chemical reaction में? देखो, water और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ रिएक्ट किया विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और फॉर्म किया कार्बोनिक एसिड. जब कोई एंजाइम का यूज नहीं हुआ तो जो हमें रेट मिला वो 200 मॉलिक्यूल्स एक घंटे में, मतलब कार्बोनिक एसिड का 200 मॉलिक्यूल मिला एक घंटे में. लेकिन जब हमने इसी रिएक्शन में एक एंजाइम डाला जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो अब जो एक घंटे में कार्बोनिक एसिड का जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था, 6 लाख मॉलिक्यूल था. मतलब देखो, रेट बढ़ा दिया एंजाइम ने. रेट क्या होता है रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. देखो, बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल एक घंटा में बन रहा था कार्बोनिक एसिड का, बट जैसे हम लोगों ने एंजाइम यूज किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो 600 मॉलिक्यूल बन रहा था एक घंटे में कार्बोनिक एसिड का. तो एंजाइम ने क्या किया? रेट को बढ़ा दिया जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिला हमें. नेक्स्ट, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम कैसे एक्ट करता है ये जानने से पहले एक चीज हम देखते हैं. व्हाट इज एन एक्टिव साइट? एक्टिव साइट क्या होता है? द रीजन ऑन द एंजाइम सरफेस विच बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट. ये हमारा एंजाइम था और ये हमारा सबस्ट्रेट है. ये जो रीजन है ना इसे कहते हैं एक्टिव साइट, जो कि क्लेफ्ट पॉकेट या क्रेविस मतलब गड्ढा या छेद की तरह होता है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है. तो रीजन ऑफ द एंजाइम सरफेस विच बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट. The active site and the substrate are complement to each other. इसका मतलब समझो, अगर एंजाइम का जो शेप है वो कुछ ऐसा है तो सबस्ट्रेट का शेप भी ऐसा होगा जो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर सके, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. तो द एक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट आर कॉम्प्लीमेंट टू इच अदर, जिसके कारण अच्छे से बाइंडिंग हो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में. अब चलो देखते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. पहला स्टेप में क्या होता है? एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है. केमिकल रिएक्शन में हमारा जो एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है उस पे सबस्ट्रेट आके बाइंड किया. फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइड. नेक्स्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप. जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम में थोड़े बहुत शेप में चेंजेस आता है ताकि सबस्ट्रेट जो है
वो अच्छे से स्ट्रांगली बाइंड कर सके एंजाइम के साथ, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अगला स्टेप में क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट था, अब क्या होगा, द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम नाउ ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। सबस्ट्रेट का जो था वो बॉन्ड ब्रेकेज होता है, जैसे बॉन्ड टूटा तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो अब एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट। अभी एंजाइम क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट है उसको फ्री कर देता है और एंजाइम फिर रेडी हो जाता है वापस से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में चलता रहता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एंजाइम यूज होते हैं जिसके कारण बॉडी लिविंग स्टेट में रहता है। जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जिसमें एंजाइम का बहुत ही यूज होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखो, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं। हर एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तब क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट का एक खुद का एनर्जी होता है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो सकता है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट कराता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझना। अब देखो, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ हमारा सबस्ट्रेट, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ट्रांजिशन स्टेट आया। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ऐसा स्टेट जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट जो था कॉम्प्लेक्स वो कन्वर्ट हो गया एंजाइम प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट बन चुका हमारा। एक छोटा सा समय जो यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब वापस से हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, अब ऐसे यहाँ आया और हमें प्रोडक्ट मिल गया। बट तुम यहाँ देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हुआ। कितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुआ इस रिएक्शन को कराने में, क्योंकि एंजाइम एब्सेंट था। एंजाइम अगर हम डाल दें यहाँ पे तो देखो क्या होता है, सबस्ट्रेट वापस से रिएक्शन स्टार्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट आया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ और ये हमें यहाँ आके प्रोडक्ट मिल गया। अब तुम देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगा इस रिएक्शन को कराने में। ऐसा किस लिए, क्योंकि एंजाइम जो आता है ना वो क्या करता है, जैसे रिएक्शन में आता है, जैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है जिसके कारण रिएक्शन जल्दी से फटाफट होता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, और सबस्ट्रेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। तो देखा एंजाइम कितना काम का चीज़ है। तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कराने में। नेक्स्ट, ये जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं ना जिसमें एंजाइम यूज होता है, दो तरह के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलो देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। वापस से हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है क्योंकि एंजाइम का यूज हुआ है। अब हमारा सबस्ट्रेट जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी था 60। जैसे ही रिएक्शन खत्म हुआ तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका पोटेंशियल एनर्जी था 10। मतलब सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी था 60 और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका पोटेंशियल एनर्जी 10। तो 60 में से माइनस हुआ होगा 50, तभी तो 10 आया होगा। तो ये 50 गया कहाँ, ये 50 एज ए हीट एज एनर्जी रिलीज होता है, एज हीट रिलीज हो गया। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां एंजाइम यूज हुआ है और हीट रिलीज होता है जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हुआ है। अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट का 60 और रिएक्शन स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट यहीं पे बन गया। अब अगर प्रोडक्ट यहाँ बना है तो प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी देखो 70 है, 70। देखो बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होता है कुछ एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक जब हुआ तो क्या हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना और 60 था सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी और प्रोडक्ट का 70, मतलब 10 ऐड हुआ होगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ। एनर्जी या फिर हीट कुछ भी मान लो, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे एनर्जी या हीट यूटिलाइज किया गया है ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये डिफरेंस था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में। तो चलो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।